अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जी मैं बोलना है तुझे कुछ? जी जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो यशिका की तबीयत उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए तू उसके गले लगा के उसका इलाज कर रहा था। वो गिरने वाली थी, इसलिए तूने उसे बाहों में ले लिया। तुझे समझ में भी आ रहा है कि तू क्या बोल रहा है? बहाने पे बहाने दिए जा रहा है और तू ये सोचता है कि मैं मान लूंगी। वो बहाने नहीं है ये, वो सच्ची हीर जी। मैं जो भी बोल रहा हूँ ना सच बोल रहा हूँ। मुझे लगा था आप मुझ पे भरोसा करोगे, मुझ पे यकीन करोगे, लेकिन आप भी मुझ पे यकीन नहीं करोगे। आज तक मैंने तेरी हर एक बात पर यकीन किया है, लेकिन कब तक? तूने कहा था कि तुझे कुछ याद नहीं है, मैंने मान लिया। सबूत पे सबूत आते रहे, लेकिन तेरे लिए मेरा भरोसा बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। लेकिन अब ना तो मुझे तुझ पे यकीन है, ना ही मैं ये सब सह पा रही हूँ। आप बोलना क्या चाहते हो हीर जी? वो तेरी बच्चे की माँ बनने वाली है और तू बार बार उसी के पास जा रहा है। नहीं हीर जी मैं उसका ख्याल रख। ख्याल जो मैं भुगत रही हूँ उसका क्या? हीर जी बस मुझे समझ में आ गया, वो हमारे बीच में नहीं आ रही है, मैं आ रही हूँ तुम दोनों के बीच। अब मैं और नहीं रुक सकती यहाँ पे। तूने तेरा फैसला सुना दिया ना, अब तुम मेरा फैसला सुन। मुझे तलाक चाहिए। यही सही है, तेरे लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए। की गल है हीर पुत्र, तूने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? अपना फैसला सुनाने के लिए। पुत्र, कैसा फैसला? मुझे जीते से तलाक चाहिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखिए, माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप सब सोच के बता दीजिए। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? आप माँ को बचाइए। आप बच्चे को बचाओ डॉक्टर। वो बच्चा मेरा है, इसलिए फैसला भी मेरा ही होगा। और मैंने फैसला लिया है कि आप बच्चे को बचाओ। क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरी बेटी की जान लेना चाहते हो? नहीं आंटी जी, मैं बस अपने बच्चे को बचा रहा हूँ। आप ही ने समझाया ना मुझे कि बाप होने का फर्ज क्या होता है, तो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ मैं। लेकिन वो बच्चा। जीते बिल्कुल ठीक कह रहा है। जो जीते की जगह याशिका होती ना, तो आज वो भी वही फैसला लेती। ये आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं? आपको मेरी बेटी की परवाह नहीं है? परवाह है, क्योंकि वो बच्चा अटवाल खानदान का वारिस है और हम अपने वारिस को कुछ नहीं होने देंगे। और वैसे भी हमारी बहू हीर है, याशिका नहीं। तो हम लोग अपने घर के वारिस को पहले बचाएंगे। हे पुत्र, यशिका तुम्हारी दोस्त है ना, कुछ करो, बचा लो उसे। आंटी जी चिंता ना करो। हीर उधर सोच के देखना, जे याशिका नहीं होगी
तो तुम्हारे और जीते के बीच में कोई आएगा ही नहीं, है ना? हे पुत्र, यशका ने तुम्हारी बहुत हेल्प करी है, भूलो मत। चिंता ना करो डॉक्टर, इतनी अर्ली स्टेज में आप बच्चे को कैसे बचाएंगे? हम सर्जरी से एग को निकाल के किसी और लेडी के बॉडी में इंसेमिनेट करेंगे। इसे सरोगेसी कहते हैं। मेरी बेटी की सर्जरी? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। कोई भी मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाएगा। डॉक्टर, आप मेरी बच्ची को बचाओ, वरना मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगी। मेरी बेटी इंपॉर्टेंट है, वो बच्चा नहीं। बच्चा क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? वो मेरा बच्चा है, मेरा पहला बच्चा है। डॉक्टर साहब, तुझे जो करना है करो, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम सर्जरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। किसी ने भी मेरी बेटी को हाथ भी लगाया ना तो मैं इसकी जान ले लूंगी। अरे लग जाएगी उन्हें, लग जाएगी उन्हें, छोड़िए उन्हें। हीर, तो ठीक है ना? देखिए मैम, प्रेगनेंसी के ऐसे केसेस में यशिका प्रेग्नेंट नहीं है, उसके पेट में कोई बच्चा नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सच सच स्टेटमेंट देना बेटा। देख हमू, तू भवानी की बेटी है, ज्ञानेश्वरी की पोती है, हम सब तेरे साथ है। इंस्पेक्टर, ये स्टेटमेंट देने को तैयार है। आपको बयान मैजिस्ट्रेट के सामने देना होगा। मैडम, केस शुरू करने से पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। ये विराट आहूजा मेरी पोती को बहला फुसला कर लेके गया, उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, उसकी तस्वीरें खींची और न्यूज वालों को दिया। और जेल होने के डर से उसने मेरी पोती को शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है। मजबूर? रियली? मैम, सच बात मैं बताती हूँ आपको। इस लड़की की 3 बार सगाई टूट चुकी है और कोई लड़का इससे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। इसीलिए इसने सोचा क्यों ना विराट आहूजा को फंसा लिया जाए। ये अमीर है, हैंडसम है और इसकी औकात से बाहर है, तो बस इसने जाल बुन लिया ताकि हमें ब्लैकमेल कर सके। वाह वाह वाह, देखो चालू हो गई इसकी GCPT टेप रिकॉर्डर। हम अमीर, मेरा इकलौता बेटा कोहिनूर, लानत है ऐसी औलाद पर। एक्सक्यूज मी, बी इन योर लिमिट्स। हाँ, साइलेंस। आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए प्लीज। और आप में से कोई अमृता भवानी चिटनेस है? नो। तो चुप रहिए, और अगर कार्रवाई के बीच में कोई भी बोला तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए ना दोनों को सजा मिलेगी। मुझे सिर्फ अमृता भवानी चिटनेस से बात करनी है। मिस अमृता, आप जो भी कहोगी यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा और उसी के बिना पे इस केस का फैसला होगा। तो जो भी है आप साफ साफ कहो।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कोई नहीं सहेगा न्याय, इस लड़के को जेल होके रहेगी। इस लड़के ने तेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना साथ, कुछ होने नहीं दूंगा तुम्हें। और ये विराट सिंह आहूजा का वादा है तुमसे सच्ची। गॉड नोस तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है भयंकर। अमृता, पता नहीं तुम ये सब क्यों कर रही हो, शायद विराट को बचाने के लिए। अगर ऐसा है तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा कर्जदार रहूंगा, बस मेरे भाई को बचा लो। अमृता, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सच बोलो। मैम, मैं वही कहूंगी जो मैंने पहले कहा था। विराट सर ने मुझसे शादी करने का वादा किया। हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ हम दोनों की सहमति से हुआ, और ये बात मैं अपने पूरे होशो हवास में कह रही हूँ, किसी के दबाव में आकर नहीं। देखिए मिस अमृता, मैंने अगर एक बार आपके बयान पे मोहर लगा दी तो उसके बाद आप इससे पलट नहीं सकती। तुम श्योर हो ना यही सच है? उम्मीद करती हूँ कि इन पे किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया गया है। पुलिस आप लोगों पे नजर रखेगी। अगर अमृता चिटनिस को किसी ने भी डराने धमकाने की कोशिश की या इन्हें हैरेस भी किया तो मैं बता देती हूँ, आपका पावर, आपका पैसा धरा का धरा रह जाएगा और आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। केस क्लोज करने के लिए आप लोगों की सिग्नेचर्स की जरूरत होगी। आप लोग आए मेरे साथ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कौन है तू? हाँ? कौन है तू? जय बजरंगबली, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने फिर से मेरे बच्चे को बचा लिया।
जैम, दादी ने मुझे बताया कि आप मिल नहीं रहे थे। पता है, आपको ढूंढने के लिए मैं बस भागकर निकल रही थी अभी। नो टेंशन जान, आपसे पहले मैं आपके पास भाग के आ गया। जान, मैंने आपको टीवी पे देखा था कि आपके ऊपर ब्लड है, लेकिन एक आंटी ने बोला कि आपका ब्लड नहीं है, लेकिन मैं वो डर गया था। जान, ये आपका ब्लड नहीं है ना? नहीं कियान, नहीं, वो मेरा ब्लड नहीं है। लेकिन कियान, आपको मम्मा को ढूंढने के लिए इस तरह से नहीं आना चाहिए था। आज के बाद ना आप कहीं भी अकेले इस तरह कभी नहीं जाओगे। आपको आपके जान की हेड की कसम है, जैसे मैं आपकी जान हूँ, वैसे आप भी मेरी जान हो। वैसे कियान, आप यहाँ तक आए कैसे? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे पागल हो गया है तू? दीवो, हुआ क्या है यार? दीवो कॉरिडोर से जब मैं गुजर रहा था, दरवाजे के पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। पापा को किसी घपले के बारे में पता चल गया था और किसी ने कहा कि गोली चलाने की क्या जरूरत थी। बस ये सुन के मैंने दरवाजे को ठोकर ना खोलने पे मैंने तोड़ के अंदर गया, तो वो बंदा वहां से भाग निकला। उसी के पीछे जा रहा हूँ बस मैं। इस सब के बारे में सुयेश जीजू को पता ना होगा। इसी सब का कनेक्शन पापा पे हमले के साथ है। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ जी। वो भाग जाएगा, उसके पापा पे हमला। मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। तुझे ऑस्ट्रेलिया वापस जाना है। अरे सोच, पापा पे ऑलरेडी हमला हो चुका है और जिस आदमी की तू बात कर रहा है ना, तू वो और उसके आदमी अब तुझे अपना निशाना बनाएंगे और मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगी। तेरी जान यहाँ खतरे में आ रहे। तू अभी ऑस्ट्रेलिया जाएगा। तू चल मेरे। मुझे नहीं। चल। अरे चल। जान, आपने नेल्स तो खा ली लेकिन खाना नहीं खाया ना? मुझे पता था, इसके लिए मैं ये लाया हूँ। अभी हम खा ले। हाँ। जान, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर है ना, तो आप मुझे ऐसे डॉक्टर के पास ले जाओगे जो मेरा खून साफ कर दे। खून साफ कर दे? क्यों बेटा? मतलब? दी, गाड़ी मैंने बुला ली है तुझे एयरपोर्ट ले जाने के लिए। ये ले टिकट्स और अभी के अभी ऑस्ट्रेलिया वापस लौट जा रहे। नहीं दी, सवाल ही नहीं उठता। For God's sake, आपको हो क्या गया है? भूलिए मत, हम बुंदेला हैं, बुंदेला। लड़ना हमारे खून में है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि जंग का ऐलान था। ये वक्त ऑस्ट्रेलिया जाके छुप के बैठने का नहीं है, बल्कि यहाँ रह के जंग लड़ने का है। और मैं सिर्फ जंग लड़ूंगा ही नहीं, बल्कि जीतूंगा भी। वहां पे जिन लोगों ने हमला किया है ना, एक उनको मैं ढूंढ निकालूंगा। नहीं जाना मुझे, नहीं जाना मुझे ऑस्ट्रेलिया। अगर किसी को पा तक पहुंचना है, उसे मेरी लाश पे से होकर गुजरना होगा। मुझमें उन्हीं का खून है। अगर उनके लिए बहाना भी पड़ा ना, मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या कहा उसने? गंदा खून? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे मामा की ये कहने की? गलत। पता है कियान बेटा, गंदा खून ना सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है जो इस तरह की बातें करते हैं। आप में मेरा खून है। आप मेरे जानवी जोशी के बेटे हो।
आप मेरे मेरे चैंपियन हो। आपका खून कभी गंदा हो ही नहीं सकता। हाँ Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।